आहट तुम्हारे कदमों की आंगन में अपने सुनता हूँ। हसन नज़ीर जो कि एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, इनकी अपनी ही बीवी इनकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो लूट कर फरार हो जाती है। ये पेशावर औरत है, इसका ये चौथा निकाह निकला मेरे साथ। मैंने अपनी डिसेबिलिटी को आगे रखते हुए सोचा कि ये एक मेरा सहारा बन रही है। इसने मेरे साथ रहते हुए खुला दावा दायर कर दिया। इन लोगों ने मेरे साथ हाथों-पाई करना शुरू कर दी। नाज़रीन, हमारे माशरे में अगर किसी के पास कोई कमज़ोरी है तो उसे लूटना इंतहाई आसान समझा जाता है। हमारे साथ इस वक्त हसन नज़ीर साहब मौजूद है जो कि एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, जिन्होंने बहुत सारे नेशनल गाने गाए और बहुत जगह पर पार्टिसिपेट किया। इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि जब ये शादी करते हैं किसी से तो इनकी अपनी ही बीवी इनकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो लूट कर फरार हो जाती है। आगे क्या कहानी है इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं हुआ क्या आपके साथ? ये हुआ कि मैंने 1 जनवरी 2024 को शादी की थी मुंतहा नामी औरत के साथ। अच्छा। ये ऐसे हुआ कि एक इंश्योरेंस ऑफिस में मैं गया, वहाँ पे इसकी वालदा निगत कैसर वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा। उनके साथ मेरी हेलो हाय हुई। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आएँ, आप एक मोअज़्ज़ज़ इंसान हैं, एक नेक इंसान है, शरीफ इंसान है, आप आएँ हमारे घर दुआ करें। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। नहीं जी, मैं आपको साथ लेके जाऊँगी। इवनिंग अच्छा। टाइम में मुझे अपने घर लेके गई, खाना शाना मुझे खिलाया अपने घर, और बाद में नाइट टाइम जो है ना मुझे कहती है ये मेरी बेटी है, नाम इसका मुंतहा एक ही है। दिन में? एक ही दिन में। नाम इसका मुंतहा है और ये तलाक याफ्ता है। पहले इसकी शादी हुई थी। आप बहुत दुखी है, हम लोग बहुत दुखी हैं, आप इनके साथ शादी कर लें, शादी तो आपने भी करनी है। मैंने यही कहा कि देखें शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये है कि आंखों देखा जहर कोई नहीं खाता, बिल्कुल। क्योंकि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ। नॉर्मल इंसान किसी डिसेबल को अपना बनाने के लिए बहुत सोचता है ऐसे ही है। कि इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ये सारी बातें आपने उनसे पहले ही कर ली जी, थी? ये मैंने सारी बातें की। मैंने कहा अगर बाद में भागना है या बाद में ऐसा करना तो मुझे पहले बता दें, ताकि मैं ना ये इस बंधन में ना बंधूँ, ताकि कल को आप मुझे धोखा दो या कल को आप मुझे छोड़ के भाग जाओ, कल को आप मेरी मजदूरी को ही मेरे सामने रख दो कि ये आप में प्रॉब्लम है, मैं नहीं आपके साथ रह सकती। तो बात यही नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि ये एक पेशावर गिरोह है। इन लोगों ने लूटना इनका मकसद था, वो इन्होंने लूटा है। और ये शादी 1 जनवरी को जब मेरी हो गई इसी साल, 4 महीने बहुत अच्छे गुजरे। मैंने इसका हर लिहाज से मुंतहा का ख्याल रखा, हर तरीके का मैंने इसके अखराजात पूरे किए, हर तरह के अखराजात मैंने इसके पूरे किए। अखराजात पूरे करने के बाद मुझे थोड़ी सी भिनक पड़ी। मैंने कहा, शक हुआ कि जैसे इसका ना किसी फ़ोन के ऊपर कोई राब्ता है। अच्छा। तो मैंने वो जब पकड़ा तो मैंने कहा कि ये नंबर किसका है? कहती है ये मैंने किसी से अमाउंट लेनी है, उधार दी हुई थी, ये उनका नंबर है। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैं उनके शाहकोट ज़िला फैसलाबाद, एक तरफ से ननकाना साहब भी लगता है और शाहकोट की एक तरफ ज़िला फैसलाबाद लगता है, लेकिन उसको ज़िला फैसलाबाद लगता है, मियाँ सैफुर रहमान उनका नाम है। उनके साथ इनका निकाह हुआ था। ये पहले से जी, शादीशुदा पहले थी? से शादीशुदा थी। और आपको इस चीज़ का नहीं पता नहीं, था? मुझे नहीं मालूम था। और इन लोगों ने क्या किया, 13 में उसके साथ शादी हुई थी और 2018 में इसने उसके ऊपर भी खुला का दावा दायर किया। खुला लेने के बाद जब यकतरफा कार्रवाई होते हुए डिग्री केस हो गया, खुला हो गई, तो इस औरत ने 7/3/2023 को बयान दिए, जिसके कोर्ट ऑर्डर है, कि मैं इसके साथ ही रह रही हूँ, मेरा इसके साथ कोई तनाज़ा नहीं है, अच्छा। मेरी तो ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही है। लेकिन मालूम हुआ कि ये 2 नंबर काम भी जो है 1 नंबर तरीके से ही करते हैं, क्योंकि उसी कैंसिलेशन डिवोर्स पेपर के ऊपर इसने मेरे साथ शादी की और आईडी कार्ड मेरे नाम का इशू कर लिया। आपको पहले से पता नहीं था कि ये शादीशुदा है? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। आपने कोई मेरी जान सब पड़ताल नहीं की कि कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से मैं रिश्ता करने जा रहा हूँ? जी, जी, मुझे नहीं मालूम हुआ। मेरी सबसे बड़ी भूल ये थी, क्योंकि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को आगे रखते हुए सोचा कि ये एक मेरा सहारा बन रही है और मेरे साथ इसका तामन अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जानते हुए मुझे मेरे साथ ये शादी कर रही है। लेकिन उसने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। यही बात ख़त्म नहीं होती। उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि ये एक तो डिसेबल पर्सन है, ये कर कुछ नहीं सकता और वेल एजुकेटेड फैमिली से है, रिच फैमिली से है, क्यों ना हम इनको हाथ लगाएं। इनका टारगेट था मैं लूटना। ये एक पेशावर औरत है, इसका ये चौथा निकाह निकला है मेरे साथ। और जब मैं घर आया, घर आके मैंने उससे कहा कि मुंतहा आपका पहले निकाह हुआ है
मियां सैफुर रहमान के साथ, क्या उस 2023 का आपका डिवोर्स पेपर नादरा वाला कहाँ पर है? वो कहती है क्यों क्यों, मेरा तो आईडी कार्ड आपके नाम पे बना है, ये देखो ये देखो। मैंने कहा देखो जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ, मैंने फालतू आपसे किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं किया, और आप मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। आपको पता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है मैंने, बहुत ज़्यादा करता भी हूँ, आपके हर किस्म के अखराजात, हर किस्म की डिमांड्स आपकी मैंने पूरी की हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे सिर्फ वो बताओ। आगे से उसने क्या किया, जाओ जो होता है कर लो। अच्छा। फिर उसने अपनी वालदा निगत कैसर जो LHW है, एक मुलाजम भी है, वहाँ पे भी नहीं जाती, और काम उनका लूटना है, बस लूटती है और वहाँ से भी सैलरी लेती है, खाती है, काम इससे होता नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसने अपने 2 भाई अवैस और हिजर को बुलाया, अपनी बहन आयजा अरफान को बुलाया जो कि रिजवान गार्डन में मुकीम है इसकी बहन, ठीक हो गया, उसको वो भी बुलाया। यहीं पर रहती हैं। जी जी। और इन लोगों ने मेरे साथ हाथोपाई करना शुरू कर दी, गालिम गलोच करना शुरू कर दी, और जाते हुए ये लोग जेवरात 4 तोले जेवर जो मेरी वालदा का था, और साथ में 3,18,000 जो मेरा मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और कुछ मैंने पेमेंट क्लियर करनी थी टाइल्स और मार्बल वालों को। जब मैं ये क्लियर करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे डाइस के अंदर वो नहीं है। हाँ, और इसने मेरे साथ रहते हुए खुला दावा दायर कर दिया 18/5/2024 को आसिफ इकबाल फैमिली जज कोर्ट में। जब दावा दायर कर दिया तो मुझे नहीं मालूम, मेरे घर रहते हुए ये सारे ये आपके साथ रहती भी साथ रही? रहते, रिलेशन हमारा बहाल मियाँ बीवी का। और 22/6/2024 को ये केस एक तरफा कार्रवाई करते हुए डिग्री हो जाता है, मुझे कोई नोटिस वगैरह वसूल नहीं हुए, और 1 माह ऊपर यूनियन काउंसिल का भी गुजर गया, 30 दिन 90 डेज में से। 23 को जब मैंने ये सारी बातें उसके सामने रख दी कि तुम पहले से मैरिड हो, ये आपने क्या किया है, मैं तो एक मौजूद इंसान हूँ, एक शरीफ इंसान हूँ, आप ये क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या करने जा रहे हो। तो इसने क्या किया, फिर अपने घर वालों को वो बुलाया, बुलाने के बाद हाथ झगड़ना शुरू कर दिया। झगड़ा करने के बाद ये तमाम मेरा 3,18,000 और 4 तोले जेवर जो मेरी वालदा का था ये निकाल के ले गई। और 27 को मुझे मालूम हुआ, जब मैंने पेमेंट क्लियर करनी थी, तो मैंने जब वो डायस खोला तो ऊपर हुला के कागज़ पड़े हुए। अच्छा। तो मुझे पढ़ के घर वालों ने बताया ये तो उसने खुला ले लिया, एक तरफा कार्रवाई है। लेकिन और जो हुला के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर भी एड्रेस गलत लिखा हुआ है, यानी कि 2 नंबरी। देखे किस तरह इसने किया। फिर मैंने थाना मनावा में एप्लीकेशन सबमिट की, यहाँ पे कोई बात नहीं बनी। फिर मैं CCP लाहौर पेश हो गया, उन्होंने मुझे DSP भगवानपुरा रेफ़र कर दिया, वहाँ पे केस इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे लगा दी। उन्होंने मुझे बरादराना तौर पे मशवरा दिया कि बेटा आप एक काम करें, ऐसे तो ये लोग दंदनाते फिरेंगे, आज इनके ऊपर पर्चा हो जाएगा, सुबह ये बाहर होंगे, अब कोर्ट की तरफ से हैं, कोर्ट में चैलेंज कर दें इनको, ये कोर्ट मैटर है। एक तो इन्हें सारे 2 नंबर काम किए, डिग्रियां 2 नंबर बनवाइयाँ खुला की, और निकाह के ऊपर निकाह, ये सारे मैटर जो है ना आपके कोर्ट मैटर है। ठीक है, ये पुलिस वाले ने क्या है? जी मुझे DSP साहब ने बोला ठीक हो गया, आप बेहतर ये ऊपर से आएँ, वहाँ से इनकी पकड़ जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि ये एक पेशावर ग्रोह है, इनका काम, इनका मकसद लूटना है, ताकि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इनको उसी टाइम इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैंने इनकी बातों पर DSP साहब की बात पर अमल किया और मैंने कोर्ट चैलेंज कर दिया। फिर मैंने अपने सीनियर एडवोकेट सैयद महमूदुल हसन गिलानी जो रिटायर्ड सिविल जज हैं, उनको मैंने अप्रोच किया, काफ़ी कोऑपरेटिव है मेरे साथ वो। ठीक है। उन्होंने इस मैटर को सुना, और सुनने के बाद हमने एडिशनल सेशन कोर्ट में जो है ना ये रिट दायर कर दी, और इंशाल्लाह मुझे पूरी तवक्को है कि आला अदलिया से मुझे इंसाफ मिलेगा, और ऐसे जो पेशावर अनासर हैं, ये जो ग्रोह है, लूटने वाला ग्रोह है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे, ताकि आइंदा आने वाला जो ग्रोह है वो उनके लिए इबरतनाक जो है ना ये एक सज़ा होगी, वो देखेंगे इस चीज़ को उनके लिए भी, ताकि आइंदा ऐसा कोई ग्रोह उभर कर सामने ना आ सके। और ये लोग उसके बाद, ये तकरीबन 2-3 दिन हुए हैं, ये मेरे घर के बाहर आए थे, इसके भाई अवैस, हिजर और कुछ और भी लड़के थे, मैं नहीं उनको जानता, नामालूम थे, काफ़ी शोर शराबा करके गए, गालम गलोच और दरवाज़ा खटखटाया, धमकियाँ लगाएं, और इंशाल्लाह इसका भी मैं कोर्ट में चैलेंज कर दूंगा इन लोगों को, और मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर मैं करूंगा
इनके ऊपर मुकदमा वगैरह करूँगा मैं। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पंजाब पुलिस हमारी इतनी कमज़ोर है कि वो आगे से ये कह रही है कि आप कोर्ट जाकर अपना फ़ैसला दायर कर लें, क्यों ये कुछ नहीं कर सकते? ज़ाहिर बात है, जब कानून बेबस है तो फिर अदलिया ने इस चीज़ को देखना है ना। फिर कानून किस लिए बना हुआ है? ये तो पता नहीं पाकिस्तान का कानून किस लिए बना हुआ है। ये तो गरीब लोगों के लिए बना हुआ है शायद। कोई मुर्गी चोरी हो जाए तो उसको पकड़ लो, जेल में डाल दो, जैसे ये पेशावर ग्रोह है इनके लिए तो नहीं ना, क्योंकि ये तो पहले भी तकरीबन 8-10 केसेस में मुलव्वस है। अवैस बिल्ला, ये जो मुनावे को अपने आप को हलाकू खान समझता है, ये बदमाश अपने आप को समझता है, इसके ऊपर तो पहले भी मुकदमे चल रहे हैं और कोर्ट ट्रायल चल रहा है। एक रेहाना कौसर नामी औरत है, उसका सामान इन लोगों ने लूट लिया, तकरीबन 18-20-30 लाख का सामान इन लोगों ने लूट लिया। कुछ बरामदगी वगैरह हुई, लेकिन उसमें भी वो सीसीपी साहब के सामने पेश हुई थी, वहाँ से आर्डर हुए थे उसके भी पर्चे के। थाने ने कुछ नहीं किया था। थाना तो करता नहीं है। थाना अगर करे तो हमें क्या चाहिए? हम आला अदलिया की तरफ क्यों भागते हैं? हम इंसाफ के लिए भागते हैं ना, कि हमें इंसाफ मिले वहाँ से। बिल्कुल, हमारी जो है वो तमाम इदारों से ये अपील है कि आपको इंसाफ दिलवाया जाए। अच्छा, एक तरफ तो आपके साथ ये फ्रॉड हो गया, दूसरी तरफ आप एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं। जी, मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। नेशनल इंटरनेशनल शो वगैरह मैंने करता हूँ और मुख्तलिफ टेलीविज़न के ऊपर मैं मॉर्निंग शो वगैरह भी करता हूँ। यही मेरा रोज़गार है और यही मेरा प्रोफेशनल है, मेरा शौक़ है, और मैं अपने शौक़ को इंशाल्लाह आगे लेकर जा भी रहा हूँ और चलता रहूँगा, और इसको मैं कभी नहीं छोड़ूँगा। कुछ सुनाएंगे? मेरे साजन वादा भूल गए, मेरे साजन वादा भूल गए, औरों की बातों में आकर मुझे अपना बनाना भूल गए, मेरे साजन वादा भूल गए। आहट तुम्हारे कदमों की आंगन में अपने सुनता हूँ, आहट तुम्हारे कदमों की आंगन में अपने सुनता हूँ, आंगन में अपने सुनता हूँ। आ जाओ कहीं तुम चुपके से, आ जाओ कहीं तुम चुपके से, अब हम मुस्कुराना भूल गए, औरों की बातों में आकर मुझे अपना बनाना भूल गए, मेरे साजन वादा भूल। इतना दुख भरा गाना कि आपने उनकी याद में गाया। जी बिल्कुल, मैंने उनकी याद में गाया है, ताकि उनको नसीहत हो कि किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए, और ऐसे इंसान के साथ जो डिसेबल पर्सन हो, जिसको सारी उम्मीदें उस पर वाबस्ता हो को ये मेरा सहारा है, मेरी आंखें हैं, और उस बंदे के साथ इसने ऐसा किया। हमारे इदारों से यही अपील है, मरियम नवाज़ साहिबा जो इस मुल्क में बड़े बड़े काम कर रही हैं, वो इन छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दें। ये नबीना तो हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत अपना काम कर रहे हैं, और आज ये इतने कामयाब हैं, प्रोफेशनल सिंगर हैं, और जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया उनको उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।